निकले हो बहुत सारे बच्चे तो शायद कॉलेज के लास्ट ईयर तक निकलते हैं। मैं एक बार एक फोर्थ ईयर के बच्चे से मिला था, हिज टॉपर ऑफ हिज क्लास, एंड उसकी आई थिंक कॉलेज उतना अच्छा नहीं था उनका, बट उसकी आउट कैंपस प्लेसमेंट हो चुकी थी। स्टिल वो बंदा परेशान है, जीवन से परेशान है वो। फिर एक बच्चे से मिला था जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज में है, तो ऐसे वो बाहर बैठा हुआ, तो मैं जस्ट उसको बोला कि, तब मैं रिसर्च कर रहा था मतलब अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए, तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम्हारे मतलब ऐसे मार्क्स पे बात चली गई। बोला भैया मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला। मैं भाई सीईटी बैठा है तू, और क्या चाहिए तेरे को? नहीं भैया मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। मैं कितने आए थे भाई? बोले 90%। मैं इतने में तो भाई मेरे जैसे 4 पास हो जाएंगे जितने तेरे आए हैं। खुश हो? दुखी क्यों है तू? सही बात मतलब है। मतलब एक्चुअली में हम लोग गलत कंपैरिजन करते हैं मेरे ख्याल से। कहीं ना हम्म। कहीं हम अपनी लाइफ में गलत कंपैरिजन कर लेते हैं, बट बहुत बड़ी रियलाइजेशन आई थिंक आपकी लाइफ में आपको इस फेज में सिखाई, जो शायद ही कुछ लोग शायद पूरी जिंदगी बिता देते हैं तब भी नहीं सीख पाते। हम लोग इतने ज्यादा एनवियस में, कुछ मैंने कई बुजुर्गों को भी देखा है कि वो इतने एनवियस रहते हैं अपने आस पड़ोस के लोगों की, कि जस्ट शो ऑफ करने के लिए। पर एक और चीज है सर यहाँ पे, कि समटाइम, आई डोंट नो आपने ये कभी लाइफ में फील की होगी, कभी आपने देखी होगी। मैंने एक और चीज देखी है बच्चों में, कि हम लोग समटाइम फेक हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के सामने भी। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूँ, जब मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, आई नो दैट, आई नो माई सेल्फ। बट समटाइम क्या होता है ना कि वो रिश्तेदार बोलते हैं, अरे बेटा तो बहुत पढ़ता है, अरे बेटा तो बहुत हम्म। पढ़ता है, बेटे के तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, अरे उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं। अरे वो उस इमेज के चक्कर में ना एक बहुत ही अलग टाइप का प्रेशर सा रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर। इसके बारे में आपका क्या कहना है? और फिर हम लोग एक फेक इमेज लेके चलते हैं जिसके साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कि मतलब ये जो एक प्रॉब्लम मुझे लगता है ये बहुत ही लाइक क्या बोलते सीरियस प्रॉब्लम है सोसाइटी में, जिसको अ, पेरेंट्स भी देखते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा अमरजीत। मतलब ये फेक इमेज की जो प्रॉब्लम है, मतलब हमारा एक फेक परसेप्शन जो बन जाता है, तो हम्म। ये एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स के ही कारण होता है। अगर हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते हैं उस पॉइंट पे, और कई बार ये चीजें इसलिए भी हो जाती हैं कि हम अपने पेरेंट्स को हम अपना प्रॉपर इमेज नहीं बताते हैं। देखिए, हमारे पेरेंट्स जो इमेज हमारी प्रोजेक्ट करते हैं वो बेसिकली चाहते हैं कि वी शुड बी अप्रिशिएटेड, तो वो हमें खुद से अप्रिशिएट करते हैं। दे वांट दैट अदर्स आर एबल टू आल्सो अप्रिशिएट, तो वो एक गुड हम्म। इंटेंशन में करते हैं। बट वहां पे आगे आकर के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रॉपरली कन्वे करें अपने पेरेंट्स से कि देखिए पापा ऐसा है कि, या देखिए मम्मी ऐसा है कि, मतलब आप जो इमेज बता रहे हो हमारी वो सही है, मैं कोशिश करूंगा उस इमेज पे खड़ा होने की। बट जब आप ऐसा बोलते हो तो मेरे अंदर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है। अगर आप पेरेंट्स को ये चीज कन्वे करेंगे ना, आई कैन एश्योर कि पेरेंट्स इतने सेंसिटिव जरूर होते हैं कि आपकी वो बात सुनेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं, देखिए एक बड़ा कॉमन सा है कि हम 21st सेंचुरी के हैं, वो तो 18वीं सदी के, वो तो हमारी प्रॉब्लम ही नहीं समझ सकते। और हमने एक बहुत अच्छा टर्म बना दिया, जनरेशन गैप, और हम हम्म। उसके नाम पे कुछ भी प्रॉपरली कन्वे नहीं करते। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। मैंने ये फील किया है, मेरे पापा और कोई भी पेरेंट्स, क्योंकि मैं काफी सारे अभी बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, हमेशा वो इस जनरेशन गैप को फिल करना चाहते हैं। और अगर वो नहीं फिल करना चाहते तो बताइए वो क्यों बाहर के लोगों को आपसे बात करवाने के लिए बुलाता है, अरे नहीं नहीं, फलने मतलब उस आदमी के बेटे ने ये कर लिया, तुम जाओ उससे बात कर लो। अगर वो इस जनरेशन गैप को हम्म। मिटाने की कोशिश नहीं करते तो सारा सजेशन वो खुद ही आपको देते। लेकिन वो भी कुछ बिल्कुल जानते हैं बिल्कुल। कि कुछ ना कुछ गैप है, तो इन्हें कोई और गाइड कर सकता है, सो दे ब्रिंग समवन एल्स इनटू द पिक्चर कि आप आकर के इनको गाइड करिए। बट प्रॉब्लम ये हम्म। रहती है, हम जनरेशन गैप का एक इमेज बना करके उनको प्रॉपरली कन्वे नहीं करते। तो हम्म। मेरा ये सजेशन है किसी भी स्टूडेंट को कि whenever he is trying to go through some hard phase, first shelter he should seek is with his own parents। और पेरेंट्स से आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करिए। अगर आप प्रॉपरली एग्जैक्टली। कम्युनिकेट करने की आदत पहले से डालेंगे, तो जब प्रॉब्लम आएगा तो आप कर सकते हैं। जैसे आप एक बात समझिए, जब इंसान को हेल्दी होना रहता है, तो जब वो बीमार पड़ता है उस समय वो सोचना नहीं शुरू करता कि मैं कैसे अच्छे से हेल्थ अपना बिल्ड करूं। वो जब स्वस्थ रहता है उसी समय वो एक्सरसाइज करना, ये करना, योगा करना, बहुत सारी चीजें देखता है। तो बेसिकली हम जब स्ट्रेस जोन में जाएंगे उससे पहले ही हम अपने पेरेंट्स को अपने बारे में बताते हैं, उनसे सुनते हैं कि वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फिर अगर हम ये प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं पेरेंट्स से, आपस में हम अपने थॉट्स उनको बताते हैं, उनके थॉट्स सुनते हैं। हमको सुनने की भी आदत डालनी है। हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें समझे, बट इज देयर अ पॉइंट इन योर लाइफ कि हम उनको समझने का कोशिश किए हैं? वो क्यों हम्म। इतनी एक्सपेक्टेशन हमसे लगाए हुए हैं? क्योंकि हमने उनको कभी सुनने का कोशिश ही नहीं किया। अगर हम सुनेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनेगा।
जस्ट बिल्कुल मैं बिल्कुल। अपने पेरेंट्स का, पापा का एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे पापा ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें इसलिए अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज डेज में था तो मुझे अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी, और जब मैं जॉब के लिए गया आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट। सो बेसिकली मैं चाहता हूँ तुम वो स्ट्रगल ना करो। तो मैंने पापा को समझाया कि पापा देखिए ऐसा नहीं है कि जॉब स्ट्रगल तो हर हमेशा होती है, और जहां तक है अच्छे से पढ़ने की बात, तो इसमें बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैं थैंकफुल हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ाया। तो उस दिन से फिर उन्होंने छोड़ दिया मुझे compete करवाना। उन्होंने कहा ओके तुम जो अपना बेस्ट कर सकते हो वो करो। और मुझे वही चीज है आज तक की, जेई के टाइम से लेकर के कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक वही चीज मुझे सपोर्ट करती आई है। whenever I feel depressed I will reach out to my father and say पापा ऐसा फील हो रहा है, he will say no problem, होता है, सबके साथ होता है, एंड एग्जैक्टली। दिस इज द टाइम टू लर्न। सो बेसिकली प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, आप कम्युनिकेट करिए, अपनी इनसिक्योरिटीज उन्हें बताइए और उनकी इनसिक्योरिटीज आप उनसे सुनिए। तो जैसे इसमें एक बड़ी अच्छी सी बात होती है, उन्हें एक अच्छा एक स्क्रिप्चर्स से एक एविडेंस याद आता है, जो कि थोड़ा मैं पढ़ता हूँ उस साइड। तो जैसे एक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस नाम की एक बुक है, श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखी गई। उसमें बोला जाता है अगर आप किसी भी दो लोगों के बीच में अगर अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो उसमें 6 प्रिंसिपल्स होते हैं। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्भिर प्रीति लक्षणम। मतलब अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो इसमें यह है कि पहला शुरू होता है आप उनको कुछ खाने को दीजिए या आप वो आपको कुछ खाने को। तो बेसिकली जो हम पेरेंट्स के साथ करते भी, हम उनको कभी कुछ बना के खिलाए या मे बी वो तो हमेशा हमें देते ही हैं। और फिर हम उनसे यहाँ पे एक मेन पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँ, गुह्यम अख्याति पृच्छति, मतलब आप भी अपने सीक्रेट्स उनको बताइए और उनको भी इनकरेज करिए कि वो आपसे कुछ शेयर करें अपने लाइफ के बारे में। इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है और इससे वो एग्जैक्टली। सपोर्ट कर पाएंगे आपको उस टाइम पे। लोग जनरली अपने फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, बट उनके पास भी आपके जितना एक्सपीरियंस रहता है। तो जो आदमी खुद आधे पानी में है वो आपको आधे पानी से बाहर कैसे निकाल सकता है? वो तो एटलीस्ट आपको वैसे इंसान की जरूरत पड़े जो एटलीस्ट नाव पे हो, तो वो आपको पानी से बाहर निकाल सकता है। तो बिल्कुल। पेरेंट्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है।